देखिएगा डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, log y का आ जाएगा 1/y, y में है कर रहे हैं t में तो dy बाई dt, 3 बाहर हो जाएगा, log x का आ जाएगा 1/x, x का स्थान पे cos t तो cos t, x का स्थान पे दूसरा फंक्शन है तो ओकर फिर से करेंगे डिफरेंस, तो cos t कितना आ जाएगा माइनस साइन, -1/2 बाहर आ जाएगा, फिर देखिए तो log x में जाएगा तो log x का क्या बनेगा, log x का 1/1 आ जाएगा cos 2t का फिर से करेंगे तो cos x जाएगा, cos x का माइनस साइन 2t, और 2t का फिर से कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, y यहाँ भागा में यहाँ कहा जाएगा गुना, तो dy बाई dt बराबर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा साइन बटा y जगह y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा cos qt बटा में आ जाएगा रूट अंडर cos 2t इनटू ब्रैकेट में -3 साइन बटा cos को tan लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस साइन 2t बटा cos 2t कितना आ जाएगा tan 2t, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो dx बाई dt और dy बाई dt, अब लेकिन निकालना क्या है dy बाई dx बराबर कर सकते हैं dy बाई dt बटा में dx बाई dt, यही ना कहेंगे, तो dy बाई dx बराबर dy बाई dt का मान कितना है cos qt बटा में रूट अंडर cos 2t आ जाएगा इनटू -3 tan t प्लस tan 2t, वो दिक्कत यहाँ तक, बटा में dx बाई dt का मान कितना है sin qt बटा में रूट अंडर cos 2t इनटू 3 4t प्लस tan, कुछ कटेगा जी रूट cos 2t यहाँ से कट ना जाएगा, नहीं ना बचेगा। अब बताइए dy बाई dx बराबर क्या है करा हम कोस बटा साइन है कि नहीं है, अब कोस बटा साइन को कितना इसते हैं cot qt इनटू ऊपर आ जाएगा -3 tan t प्लस tan 2t बटा में आ जाएगा 3 और t प्लस tan 2t, तो यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल सही है, बस सर बुक में इतना नहीं दिया है, बुक में सर अब यहाँ से खुश होना पड़ेगा और खुश होकर मात्र छोटा आंसर है -cot 3t, एक राशि भी इतना मत ऐसा लाना है, कम से कम 8 लाइन जाएगा, खुश नहीं होना है, यहाँ भी करिएगा तो फुल मार्क्स आएगा, लेकिन ना खुद लंबा है ये, ध्यान सीखिएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उच्च कोटि का अवकलन, इसमें होता क्या चीज है ध्यान सुनिएगा पहले, अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो सिर्फ एक ही बार कर रहे थे नहीं, ध्यान सुनिएगा पहले, जैसे कि अगर y बराबर x का पावर 3 है कि नहीं है, इसका एक बार जब डिफरेंशिएशन करते थे dy बाई dx तब क्या होता था, इसका एक बार करें ना कौन सा फॉर्मूला में जाएगा x का पावर 3 मतलब x का पावर x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर को पावर में से मतलब 3x² वो दिक्कत यहाँ तक एक बार आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन किए एक बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गए, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया एक बार जब डिफरेंशिएशन किया तो कितना बनेंगे एक ऑर्डर, कितना बना है एक बार। अब दूसरा कर ध्यान से, अब कहेगा इसी का फिर से करना है डिफरेंशिएशन, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से करेंगे तो dy बाई dx इधर भी लग जाएगा dy बाई dx के साथ, और dy बाई dx इधर भी लग जाएगा 3x² लग जाएगा, ध्यान से क्या पहले तो d और d बन जाएगा d2y बटा में dx और dx बन जाएगा dx² बन जाएगा d2y बाई dx², इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं
तीन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना बनेगा? 2x। तीन दूना, बताइए तो ई कैवा बार की डिवीजन? कैवा बार? दूसरा बार। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर एक बार डिफरेंशियल किए हैं तो उसका ऑर्डर कितना रहेगा? 1। दो बार जब डिफरेंशियल किए तो ऑर्डर कितना रहेगा? जब तीन बार कितना रहेगा? 3। अगर इसी का फिर से मान लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से करना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ d2y/dx²। और इधर भी लग जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 6x। ठीक है था? करेंगे तो ई तो बन जाएगा d का पावर 2 d, तो d3y बटा में dx कर सकते हैं। और यहाँ देखिए तो 6 कांस्टेंट एक नहीं है, 6 बाहर आ जाएगा और x का कितना आ जाएगा? दोनों पावर से जोड़ देंगे, 2 अभी कितना आ जाएगा? आया कि नहीं आया? ये सिर्फ डी जा रहा, यहाँ dx और dx में जा रहा है, इसे dx का पावर यहाँ पे जा रहा, समझ गए? अब बताइए, ध्यान से समझिएगा पहले, dy बाई dx मतलब कै बार डिफरेंशिएशन? कै बार? एक बार। d2y/dx² मतलब कै बार? d3y बटा dx³ मतलब कै बार? तो d का पावर 4 y बटा dx का पावर 4 कै बार डिफरेंस? एक और ऑर्डर कितना बनेगा? कितना बनेगा? मतलब इक्वेशन को जितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे उतना क्या बनेगा? ऑर्डर। क्या बनेगा? उसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है मैक्सिमम 2 तक पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब पहला बार और दूसरा बार। लेकिन आप तीसरा बार भी कर सकते हैं, चौथा बार भी कर सकते हैं, आगे भी 5वां 6वां 7वां बार भी कर सकते हैं, कहीं को दिक्कत। समझ गए? जहां तक जगह वहां तक कर सकते हैं। अगर एक 5वां में करेंगे, कितना था? इतने तीसरा ना था, चौथा करेंगे तो 6 एकम 6 था, 6 का डिफरेंस कितना जाएगा? 0। एक और आगे अब जाएगा ये नहीं जाएगा, 4 मंथ हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब हम लोग जितना बार करेंगे डिफरेंशिएशन उतना बार उसका क्या बनेगा? ऑर्डर। क्या बनेगा? ऑर्डर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान रखिए थोड़ा सा डिनोट करने का तरीका। अभी तक हम लोग सिर्फ जानते हैं dy बाई dt जानते हैं, लेकिन होता क्या? ध्यान सुनिएगा पहले। अगर y को, जैसे y को हम f(x) भी दिया रहता है कि नहीं दिया था? y बराबर समथिंग दिया रहे या f(x) बराबर समथिंग दिया रहता है ना? ध्यान से देखिएगा, जब एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक हो, ठीक है ना? तो ये बताइए y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा? dy बाई ई हो गया एक तरीका से। क्या हो गया? एक तरीका। इसी को जीरो तरीका, या चाहेंगे तो तुम इसको y डैश के भी नाम से कह सकते हैं, सिर्फ y को भी बता रहे, ठीक है? या इसको हम y1 के भी नाम से कह सकते हैं। समझ गए? अगर y दिया हुआ है तो y का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन में dy बाई dx लिखिए, y डैश लिखिए या y1 लिखिए, तीनों आपस में क्या है? बराबर। तीनों क्या है? बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला भी चीज हम लोग को मिलेगा आगे चलकर, और ये वाला चीज मिलेगा हम लोग को बीएस में मिलने के लिए। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 मतलब 2 बार, y3 मतलब 3 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर f(x) रहेगा तो f(x) का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा? f'(x). क्या बनेगा? f'(x). डैश मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? और एक गो डैश है मतलब कै बार? एक बार। 2 गो डैश मतलब कै बार? 2 बार। एक बार हम f'(x) भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4 तरीका से बताए कि नहीं बताए? dy बाई dx तब भी एक बार डिफरेंशिएशन, y डैश मतलब तब भी एक बार डिफरेंशिएशन, y1 मतलब तब भी एक बार डिफरेंशिएशन, f'(x) तभी होता है कितना बार? एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये हो जाएगा d2y बाई dx²। तो ये कितना बनेगा? y डबल डैश। ये कितना बनेगा? y और f डबल डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से बताइए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
ये कितना बन जाएगा d3 y बटा में dx3 y का ट्रिपल बन जाएगा यहाँ पे y3 वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए अगर 4 बार जब करेंगे डिफरेंस तब क्या बनेगा 4y बटा में 10 बार करेंगे तब क्या बनेगा y बटा में dx का पावर बनेगा नहीं बनेगा, या y का पावर 10 को 10 बन जाएगा है कि नहीं, या y 10 बनेगा नहीं बनेगा, वो दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से इसको हम डॉटेड लेकर डॉटेड मतलब n टाइम मतलब कितना जगह nth ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसको d का पावर ny बटा में dx का पावर है, या y का जो डैश है डैश n टाइम्स कितना टाइम्स n, या इसको yn कहते हैं, या n का पावर में जो डैश है वो कितना टाइम्स n और n। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ये डिनोट करने का तरीका बताइए कैसे डिनोट करेगा। अब आपको कहीं मिलेगा बताइए, अगर कहीं पूछ दिया d2y बाई dx स्क्वायर तो बताइए उसका कै बार करेंगे डिफरेंस, तो 2 बार करने से क्या डायरेक्ट 2 बार निकल जाएगा, पहले क्या बार निकालेंगे 1 बार। जब dy बाई dx आ जाएगा तो dy बाई dx का जब फिर से करेंगे डिफरेंस तब ना बनेगा जी d2y बाई dx स्क्वायर। अगर हमसे पूछ दिया d3y बाई dx क्यों मतलब क्या बार करना पड़ेगा 3 बार, तो डायरेक्ट निकल जाएगा पहले dy बाई dx फिर d2y बाई dx स्क्वायर, ओकर बाद जब तब जाके निकालेंगे d3y बाई dx को। कोई दिक्कत यहाँ तक? या y डबल डैश दिया है तब क्या होगा 2 बार क्या होगा 2 बार, एक डबल डैश तब क्या होगा। तो एक सवाल कभी कभी लिखा रहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल नहीं हम बता रहे हैं, ऐसा लिखा रहेगा f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस लिखा हुआ है, बोल दिया f'1 बराबर बताइए f'1 क्या इसका अर्थ क्या बन रहा है, ये पहले क्या निकालना होगा डैश, डैश मतलब क्या बार डिफरेंस एक बार निकाल लेंगे तो f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है कि नहीं है ना, एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू f(x) का जब करेंगे डिफरेंशिएशन x में तब क्या बन जाएगा f' आ जाएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 5 बार x का 1 और 2 का 0, तो f' बराबर 3 दूना 6 और प्लस 5 से कम आया कि नहीं आया, एक डैश से निकल गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है क्या पूछा है, मतलब f'1 का मान 1 गुना 1 6 एकम 6 5 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन हम लोग को 2 बार करना है डिफरेंस, कितना बार 2 बार, क्या चीज f(x) बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है ना, निकालने के लिए बोल रहा है कि f'1 निकालिए, मतलब f' पहले डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए और फिर x के स्थान पर कितना रखना होगा 1, कितना रखना होगा 1, मतलब डिफरेंशिएशन करके और x बराबर 1 का मान निकालना। तो पहले f(x) बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक बार कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा f', 3 कांस्टेंट कहाँ निकालेगा बाहर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 बाहर आ जाएगा x का 1, 2 कांस्टेंट आ जाएगा कितना हो जाएगा 0, 3 दूना 6 प्लस 5 से कम 5, f' निकल गया, लेकिन x का स्थान में कितना रखना है 1 रख दे रहे हैं, तो 6 × 1 प्लस 5 6 × 6 5 11। कोई दिक्कत यहाँ तक? फाइंड dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर इफ y इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ध्यान सुनिएगा पहले लिखा हुआ है फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। अब आप लोग बताइए इसका कै बार करना है 2 बार ना, तो क्या डायरेक्ट 2 बार हो जाएगा, और एक बार निकालेंगे ना, ध्यान से के पहले तो सबसे पहले देखिए y बराबर
डी एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है। पहले करते एक बार डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे एक बार डिफरेंस। ये बताइए y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन x में तब क्या आ जाएगा dy बाई, तीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसके स्वरूप बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिए। अब x का पावर 4 है ना, x का पावर n, पावर को पावर में से 4 को बगल में, 4 में से 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 बगल में बाहर निकल जाएगा x स्क्वायर का और 5 का 0, मतलब 4 की आई 12x क्यूब प्लस 2 दूना 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार निकल गया, लेकिन निकालना कै बार? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अगलो नहीं दिक्कत होगा आपको, ये सबसे आसान चीज है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, दोबारा करने पर अब dy बाई dx का फिर से जब करेंगे x में डिफरेंशिएशन तब क्या जाएगा d2y बाई d2y। अब बताइए 12 कांस्टेंट है कि नहीं है, कहाँ निकलेगा x का पावर कितना करेंगे, x का पावर n, पावर को पावर में से प्लस 4 कांस्टेंट बार x का 1 बार दिया 36 x का स्क्वायर प्लस 4 एकम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बनेगा? एक बिना पेन पेंसिल से बनाना है, d2y बाई, बिना पेन पेंसिल से बनाना है। log x है ना, तो log x का एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होगा एक बार हो गया। अब दोबारा करना है ना, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का क्या बनेगा, आ गया। अरे कुछ नहीं है, y बराबर log x है, जब एक बार करेंगे डिफरेंस dy बाई dx तो log x का 1 बाई एक्स आ जाएगा। अब एक बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d2y बाई dx और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सवाल को बनाइए, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर इफ y इक्वल टू x क्यूब प्लस tan x। एग्जाम में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फिर से करेंगे तो dy बाई dx का d2y बाई dx का जगह 3 बारी है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब सेक स्क्वायर में जी हम लोग तो सेक एक्स में पढ़े हैं, लेकिन सेक स्क्वायर नहीं है, तो सेक स्क्वायर को क्या सेक एक्स का ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर n, एक्स का पावर n, पावर को पावर में से तो 2 से x हो जाएगा। लेकिन क्या यह एक सोनियम एक्स है, एक्स का स्थान पे क्या है, अब एक्स का स्थान पे दूसरा फंक्शन रहेगा तो चानो लगेगा ना, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स इंटू बराबर लिखना चाहिए, लिखते हैं 3 दूना 6 आ जाएगा प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू फाइनल। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको लिखिए, एक ही काम और बनाइए। d2y बाई dx स्क्वायर इफ टू साइन एक्स प्लस 3 cos x है। ये बताइए इसका जब एक बार किए डिफरेंशिएशन y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x है ना, एक बार किए तो dy बाई dy होगा, तो 2 साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है प्लस 3 cos x का माइनस 3 साइन एक्स आया है नहीं। अब इसका फिर से जब एक बार निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, तो 2 cos x का क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स और माइनस 3 साइन एक्स का cos x। इतना सब आया है।
लिखना है इसको। ये बताइए आप लोग को, जो लोग घेरवार आता है कि डिफरेंशियल हार्ड है, डिफरेंशियल पढ़ेगा खत्म कर दिए। अब एक में सब फार्मूला भी अवेलेबल आप लोग को याद है कि नहीं याद है? सवाल भी सब बना रहे हैं, भाई हवा बना कर रख दिया है सब टीचर लोग, भाई बच्चा लोग। अब वही हवा बना कर सोचा था इंट्रेशन नंबर आ जाएगा, इंट्रेशन आप लोग रटवा देंगे, याद करवा देंगे। इसी प्रकार से पहला गुणे दूसरा u इंटू भी, सब सत्यानाश कर दीजिएगा। गई वैसा पानी पानी नहीं है। -2 sin x माइनस x cos x। ये बताइए, इसका सबसे पहले एक बार करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या बन जाएगा? dy बाई dx। ये बताइए, पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, अगला क्या कहता है? पहला का पहला का पहला कौन है? x का डिफरेंशियल कितना बनेगा? गुणे दूसरा मतलब को से बीच में प्लस, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है? कोसेस का डिफरेंशिएशन माइनस sin x गुणे पहला मतलब x। एकरा चाहेंगे तो 1 इंटू cos x माइनस एक sin x कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पता है dy बाई डी करेंगे तो d2y बाई dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? माइनस sin x। और बहुत तो गलती यही कर रहे हो, माइनस छोड़ दिए यहाँ पर। अब एक साइन से करेंगे तो पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, पहला का डिफरेंशिएशन पहला कितना है? x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 गुणे दूसरा क्या आएगा? अब दूसरा लिखे ना, दो टर्म होगा जी, और दोनों के बाहर ना माइनस है तो ब्रैकेट में लगाएंगे। ये माइनस दोनों के बाहर नहीं है तो ब्रैकेट लगेगा ना। पहला का डिफरेंशिएशन गुणे दूसरा, बीच में प्लस, दूसरा का करेंगे डिफरेंशिएशन तो साइन से क्या आ जाएगा? cos, और गुणे पहला आ जाएगा x। अब ध्यान से माइनस sin x, माइनस यहाँ पर भी sin x और माइनस x cos x, माइनस sin x माइनस माइनस 2 sin x माइनस x cos x। आंसर आ गया। पूछना चाहते हैं दोनों से माइनस कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा 2 sin x प्लस x cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो सबसे प्यारा चीज संसार में से प्यारा चीज कुछ नहीं है, अब इससे आसान भी कुछ नहीं है। 1 से लेकर 11 बाकी 6 का बच गया, 6 कल खत्म कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन की कहानी इन 60 की बुक लगभग अगले सप्ताह में 2-3 दिन को बताएंगे, फिर जो भी टाइम लगेगा मिसलेस हो जाएगा। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई प्रॉब्लम? तो कल इसको बना कर